मेरा बेटा बिकाऊ है, मुझे बेटा बेचना है। गले पर तख्ती लटकाए बीच चौराहे पर परिवार के साथ बैठे इस इंसान को देखकर आपको क्या महसूस हो रहा है? मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इस शख्स के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे अपने बेटे को बेचने के लिए यूं सड़क पर बैठना पड़ गया। आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताएं, उससे पहले आपको इस मजबूर और लाचार शख्स के बारे में बताते हैं कि आखिर ये कौन है। दरअसल इस शख्स का नाम है राजकुमार, जो कि अलीगढ़ के महुआ खेड़ा इलाके में रहता है। राजकुमार अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए ई रिक्शा चलाते हैं और यही उनका रोजगार है। कुछ वक्त पहले राजकुमार के दिमाग में एक प्रॉपर्टी लेने का विचार आया। कुछ पैसे तो थे, लेकिन इतने नहीं कि वो प्रॉपर्टी खरीद सके, तो उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ लोगों से उधार ले लिया और इसी उधार ने उसकी जिंदगी तबाह करके रख दी। राजकुमार का आरोप है कि उसने एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कुछ लोगों से उधार लिया था, लेकिन पैसा देने वाले दबंगों ने हेराफेरी करके उसे कर्जदार बना दिया। इतना ही नहीं, उन लोगों ने पैसे निकलवाने के लिए उसकी प्रॉपर्टी के कागजों को बैंक में गिरवी रखवाकर लोन भी इशू करवा लिया, जिसके चलते वो कर्जदार तो हुआ ही, प्रॉपर्टी भी उसके हाथ से निकल गई। इतना काफी नहीं था, कुछ दिन पहले दबंगों ने उसका ई रिक्शा भी छीन लिया, जिसे चलाकर वो अपने परिवार का पेट पालता। यानी कि एक कर्ज ने राजकुमार और उसके पूरे परिवार को कहीं का नहीं छोड़ा। बावजूद इसके दबंग अभी भी उस पर पैसे वसूलने का दबाव बना रहे हैं। उसके घर आकर उसके बच्चों और पत्नी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, क्योंकि उन्हें उससे 50,000 रुपए चाहिए। राजकुमार की माने तो वो इस मामले को सुलझाने के लिए स्थानीय पुलिस के पास भी गया था, लेकिन वहां भी उसे कोई मदद नहीं मिली, जिसके बाद वो परेशान होकर गले में बैनर टांग कर सपरिवार बस स्टैंड चौराहे पर जाकर बैठ गया। ये कदम उसने परिवार की रजामंदी से उठाया था, तो पत्नी और बच्चे भी वहीं पर उसके साथ बैठ गए। जैसे जैसे लोगों की नजर राजकुमार पर पड़ी, वैसे वैसे वहां भीड़ बढ़ती गई और लोगों ने जानना चाहा कि राजकुमार ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी क्या मजबूरी है। जिसके बाद पूरा मामला खुला और उसने बताया कि उसके 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियां। उसके ऊपर लाखों रुपए का कर्ज हो गया है। लोग उसे तरह तरह से परेशान कर रहे हैं। ऐसे में अगर उसके 11 साल के बेटे चेतन को कोई 6 से 8 लाख रुपए में खरीद लेगा, तो कम से कम वो अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा सकेगा, उसकी शादी करके परिवार का पालन पोषण भी कर सकेगा। हालांकि पुलिस को जब ये पता चला कि एक शख्स अपने बेटे को बेचने के लिए बैठा है, तो पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया। लेकिन ये समझौता इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं दे रहा है कि आने वाले वक्त में कर्ज देने वाले दबंग उसे परेशान नहीं करेंगे। कहने को तो यूपी में योगी सरकार के आने के बाद दबंगों और बदमाशों के हौसले पस्त हुए हैं, लेकिन इस बीच ये मामला कई तरह के सवाल खड़ा करता है। आखिर कैसे एक गरीब को कुछ दबंग मिलकर इस कदर परेशान करते हैं कि वो अपने बेटे की बोली लगवाने को मजबूर हो जाता है। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।